नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका स्वागत करती हूँ अपने और आपके YouTube चैनल पर तथा सभी को मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहती हूँ मकर संक्रांति की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करने लगते हैं और उत्तरायण का प्रवेश ही हमारे जीवन में शुभता को इंगित करता है। जो मलमास के कारण अभी इतने सारे शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश मुहूर्त कुछ नहीं आ रहा था, वो जैसे ही सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करते ही मानो सब प्रारंभ हो जाता है। उत्तरायण जो एक अपने आप में बहुत बड़ा कारक है शुभता का। अब हम समझने का प्रयास करते कि मकर संक्रांति क्या है। मकर का जो अर्थ होता है वह मकर राशि से लिया जाता है और संक्रांति का अर्थ लिया जाता है प्रवेश करना। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं और ये प्रवेशता का आधार ही मकर संक्रांति बनाता है। एक पिता अपने पुत्र के घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण संसार में शुभता व्याप्त हो रही है। अमूमन 4 संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन विशेष रूप से मकर संक्रांति उन चारों में से है। मेष संक्रांति, कर्क संक्रांति, तुला संक्रांति और मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति का जो महत्व है वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन जैसे ही शुभता बढ़ती है तो दान, स्नान, पुण्य कार्य शुरू हो जाते हैं। जब हम ब्रह्म संहिता को थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो उसमें मकर संक्रांति का थोड़ा सा भाग आता है। उसके अनुसार जब शिव और नारायण दोनों गंगा के तट पर स्नान कर रहे थे तो ये जो दृश्य था, ये जो दृश्य माँ लक्ष्मी ने देख लिया था, इसलिए इसकी शुभता बढ़ जाती है और इसे गुप्त लक्ष्मी भी कहा जाता है। इसलिए इसके दिन विशेष रूप से तिल और गुड़ के ही लड्डू बनाए जाते हैं, क्योंकि तिल जो प्रतीक होती है वैराग्य का प्रतीक होती है, यानी शिव का प्रतीक होती है, और गुड़ जो मिठास का प्रतीक होती है, यानी ये विष्णु का प्रतीक होती है। इन दोनों के मिलन से जो लड्डू, जो मिठास हमारे जीवन में आती है, वो आपके जीवन में भी बरकरार रहे, इसके बीच में कुछ सिक्के रख के हम अपने मान पात्र को देते हैं, अपने गुरुओं को देते हैं, गुरु स्थानों पर देते हैं, देव स्थानों पर देते हैं, जिससे उनके द्वारा प्राप्त होने वाला सूर्य के समान ऊर्जा और तेज है वो भी हमारे जीवन में हमेशा के लिए विद्यमान रहे। साथ ही साथ इतना कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने प्राण छोड़ता है, इस संसार में अपनी लीला खत्म करके परलोक गमन करता और वो उत्तरायण में जाता है तो सीधे परमात्मा के धाम में प्रवेश करता है। लेकिन विशेष रूप से कुछ ना कुछ अपवाद भी है और इसका प्रमाण स्वयं भगवद गीता देती है। भगवद गीता में कहते हैं, अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम या प्रातीत सा माधवेम यति नास्ति अत्र संशया। ये सत्य है कि जो उत्तरायण में अपने प्राणों को छोड़ते हैं वो परलोक जाते हैं, लेकिन जो निरंतर भगवान की भक्ति में अपने आप को रमण रखते हैं, जो भगवान के स्मरण में अपने आप को रमण रखते हैं, वो कभी भी किसी भी अवस्था में प्राण छोड़ते हैं वो परमात्मा के धाम में जाते ही जाते हैं। यह बात स्वयं श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कही है। बात इस दिन की मकर संक्रांति की, इस पर्व को संपूर्ण भारत में मनाया जाता है क्योंकि इसमें जब स्नान का, दान का, सभी चीज़ों का बहुत महत्व है। स्नान क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इन सब चीज़ों को लिए कहा गया कि ये सूर्य का पहला दिन, मतलब देवताओं का पहला दिन। हमारे जो जीवन में 2 तरह की काल गणना होती है, एक सौर गणना, एक चंद्र गणना। हमारी पृथ्वी के सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये पहली सूर्य गणना है। सूर्य निरंतर 365 दिन उदित होते हैं और अस्त होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इस 365 दिन यानी एक वर्ष में, ये हमारा एक वर्ष है, लेकिन देवताओं का ये एक दिन कहलाता है। दिन में
यानी 24 घंटे में एक रात भी होती है और एक दिन भी होता है। तो इस दिन और रात में दिन के प्रारंभ को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। यानी देवताओं के दिन का प्रारंभ जो होता है हमारी सौर गणना के अनुसार वो मकर संक्रांति होती है। संपूर्ण भारत में इस पर्व को अलग अलग रीति से मनाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में खिचड़ी पर्व कहते हैं इसे। तो खिचड़ी बनाई जाती है दाल चावल की और इसे खुद खाया जाता है, वितरित किया जाता है, भंडारे लगाए जाते हैं। गुजरात और राजस्थान में इसे पतंग और गजक के साथ मनाते हैं। आंध्र प्रदेश में इससे पोलंग के नाम से तमिलनाडु में मनाते हैं। महाराष्ट्र में तिल के लड्डू बांट कर बधाई देने के लिए जाते हैं। आसाम में बिहू की तरह और पंजाब में एक दिन पहले लोहड़ी मनाकर हम मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में हुलरी नदी पर गंगा सागर के तट पर इसका एक बहुत बड़ा माघ का मेला लगता है, जिसे गंगा सागर का मेला कहा जाता है। इस तरह से इस पर्व को संपूर्ण भारत में विभिन्न विभिन्न रीति से विभिन्न विभिन्न तरह से इसे मनाया जाता है। उद्देश्य एक ही है, परमात्मा की भक्ति के लिए एक और प्रयत्न। हम अधिक से अधिक परमात्मा का स्मरण कैसे कर सके, इस उद्देश्य से सूर्य के समान हमारे जीवन में शुभता और तेज दोनों व्याप्त हुए, इस संकल्प के साथ इसे ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर स्नान किया जाता है और हम उस स्नान को कल्याणकारी मानते हैं। जब हमारे पास दिव्यता आ गई, तेज आ गया, तब हम इसका दान कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास नहीं तब तक हम दान क्या करें। तो इसमें दान का महत्व बताया गया। फिर 14 चीज़ों का दान कहा गया कि 14 ही चीज़ें दान की जाएं। क्यों? क्योंकि 7 आत्मा के गुण हैं और ये गुण अवगुण में परिवर्तित हो गए। तो कितने हुए? 14 हुए। जब हम इन्हें फिर से गुणवान बना लेंगे तो हमारे जीवन में शुभता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अतः आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। अपने जीवन में मकर संक्रांति के समान सूर्य का तेज आपके जीवन में भी उत्तरायण के समान प्रवेश रहे तथा शुभता बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।